और हम जैन विश्व भारती लाडनू तुलसी अध्यात्म निडम के तत्वाधान में 11वां परीक्षा ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। स्थान समिति केंद्र लुधियाना पंजाब। प्रवचनकर्ता युवाचार्य महाप्रज्ञ श्री नथमल जी। विषय है प्रतिक्रिया से मुक्ति और समाधि। दिनांक 17 अगस्त 1979। की साधना करने वाले साधकगण। समाधि का आदि बिंदु है संयम और जीवन का सूत्र है सरसता। जब जब समाधि की बात सामने आती है तब तब एक प्रश्न खड़ा होता है कि संयम का रूखा जीवन जिए या सरसता का जीवन जिए। जब जीवन मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, मस्तिष्क मिला है और स्वस्थ इंद्रियां मिली हैं, तो सरस जीवन जीना एक समझदारी की बात है। रूखा सूखा नीरस जीवन जीना कोई पुरानी बात, अतीत की सदियों की बात है। बहुत सुचिंतित, बुद्धिमत्ता पूर्वक और समझदारी की बात नहीं है। नास्तिकों ने कहा था कि खूब खाओ पियो मौज करो, जीवन का स्वाद लो। मुझे लगता है कि आस्तिक भी इस सिद्धांत में पीछे नहीं। यद्यपि वे संयम की बात को दोहराते हैं, किंतु जहां दोहराना होता है वहां जीवन का अनुभव नहीं होता। जिसे अपने जीवन का अनुभव है वह किसी बात को दोहराएगा नहीं। वही दोहराएगा जिसे अपना कोई अनुभव नहीं है। या तो तोता दोहराएगा जिसे अपना अनुभव नहीं होता, जैसा रटा वैसा दोहरा देगा, या टेप रिकॉर्डर दोहराएगा जिसे अपना कोई अनुभव नहीं है, जैसा भर दिया वैसा दोहरा देगा। या वह आदमी दोहराएगा जिसका अपना कोई अनुभव नहीं है। जिसे अपना थोड़ा सा भी अनुभव है वह किसी बात को दोहराएगा नहीं। मुझे लगता है कि हमारे सामने दो कठिनाइयां, समाधि के सामने भी दो कठिनाइयां। समाधि की चर्चा की गई थी चेतना के सूक्ष्म स्तर पर, चेतना की उस भूमिका पर जिस भूमिका का हमारी इस स्थूल सृष्टि से, स्थूल जगत से संबंध नहीं। चेतना के गहरे में जाकर समाधि की चर्चा की गई और हम लोग जी रहे हैं चेतना के उस स्थूल स्तर पर कि जिसका संबंध ही बाह्य जगत के साथ और विषयों के साथ जुड़ा हुआ है। सामंजस्य कैसे हो, संगति कैसे हो? जो बात चेतना की गहराई में पहुंचकर कही गई और जो आदमी चेतना के स्थूल स्तर पर जी रहा है, इन दोनों में संगति कैसे बिठाई जाए? जब समाधि की बात सुनते हैं बड़ी अच्छी लगती है। मन की समाधि, चित्त की समाधि, मानसिक शांति, चैतसिक शांति, अशांति समाप्त, तनाव समाप्त। बहुत अच्छी बात लगती है। जी ललचाता है समाधि का जीवन जिए, शांतिपूर्ण जीवन जिए।
इन सारे झंझटों, तनावों, मानसिक बोझों, मानसिक उलझनों से दूर हट जाएं और अच्छा शांत जीवन जिए। बहुत अच्छी बात लगती है, किंतु जब हम चेतन मन की भूमिका पर होते हैं और चेतन मन की भूमिका पर जब बाह्य विषयों के साथ हमारा संपर्क होता है, हमारी इंद्रियां बाह्य जगत के विषयों को ग्रहण करने में सक्रिय बनती हैं, हमारे सामने शब्द आते हैं, रूप आते हैं, रस आते हैं, समाधि की सारी बात धरी की धरी रह जाती है और लगता यह है कि जो सार है जीवन में, इस संसार में ही सार है। यह संसार को छोड़ना, खाद्य का संयम करना, नमक को छोड़ना, मिर्च को छोड़ना, मसालों को छोड़ना, यह सादा भोजन करना, यह प्रिय शब्दों को छोड़ना, ये सारी बहकी बातें हैं, कोई सार नहीं। सार केवल है तो यही है, खूब अच्छा खाना, अच्छा पीना, मौज से रहना, मौज से रहना। सारम सारंगलोचना, असारेस्मिन संसारे सारम सारंगलोचना। समस्या दी थी राजा भोज ने कि समस्या की पूर्ति करो कि इस दुनिया में सार क्या है, सार क्या है। कई लोगों ने समस्या की पूर्ति की, किंतु बहुत कृत्रिम और काल्पनिक। जहां आदमी कल्पना में ही चला जाता है, काल्पनिकता और कृत्रिमता में चला जाता है, वहां वास्तविकता नहीं आती, और जहां वास्तविकता नहीं आती वहां वह जो एक उल्लास आना चाहिए वह नहीं आता। अनेक लोगों ने पूर्ति की। किसी ने कहा कि देवलोक बड़ा सार है, किसी ने कहा वह सार है, धर्म बड़ा सार है, पर किसी में प्राण नहीं आया। कालिदास से पूछा गया, कालिदास ने कहा कि असारेस्मिन संसारे सारम सारंग लोचना। कालिदास बड़ा रसिक था, उसने कहा कि इस असार संसार में यदि कोई सार है तो वास्तव में सारंग लोचना, यानी स्त्री ही सार है और कोई सार नहीं। उसने सच्चाई को प्रकट किया, छिपाया नहीं, सच्चाई को प्रकट किया। क्योंकि मनुष्य काम के तनाव में ज्यादा जीता है। कल ही मैंने चर्चा की थी कि मनुष्य में सबसे अधिक कोई तनाव होता है तो वह काम का तनाव होता है। कालिदास ने उस शाश्वत सत्य की अभिव्यक्ति की कि जीवन में कोई सार है तो सारंग लोचना है, यानी काम ही सार है। चेतन के स्तर पर मैं समझता हूं कि शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श और भावना, भाव यानी प्रिय अनुभूति, इससे अतिरिक्त कोई सार नहीं। आप चाहे छिपा कर कहें तो भले ही कह दें, आप दूसरों के विचारों को अपने पर आरोपित कर कहें तो कह दे कि धर्म जीवन का सार है, सत्य जीवन का सार है, अहिंसा जीवन का सार है, ब्रह्मचर्य जीवन का सार है। यह चेतन मन के स्तर पर जो कहेगा तो मुझे लगता है कि उधार लेकर कहेगा, अपने पूंजी से नहीं कहेगा। क्योंकि उसने ऐसा सुना है कि भाई यह महावीर की वाणी है, यह बुद्ध की वाणी है, यह योगीराज कृष्ण की वाणी है। गीता कहती है, आचारांग सूत्र कहता है, पिटक कहता है, और उनके प्रति हमारी श्रद्धा है। इसलिए हम कहेंगे कि भाई अहिंसा सार है, सत्य सार है, संयम सार है, समाधि सार है, कहेंगे जरूर। किंतु जब चेतन मन के स्तर पर हम जैसे ही चले, हमारा पहला पैर रखा हमने और यह सार सारा का सारा नीचे चला जाएगा, फिर सार क्या लगेगा कि पैसा सार है, पदार्थ सार है, खाना पीना सार है, ऐसो आराम करना सार है, यह सारा सार है, बाकी सारा असार है।
हमारी कथनी और करनी में जो अंतर होता है। लोग सोचते हैं अंतर क्यों होता है, क्यों नहीं मिट सकता। अंतर निश्चित होगा। आप दोहराते हैं उस बात को जो अचेतना की यानी अवचेतन मन की भूमिका पर कही गई थी, जो चेतना की गहरी परतों को उद्घाटित कर और जो बात कही गई थी, जिस सत्य का प्रतिपादन किया था, आप उस सच्चाई को दोहराते हैं और जीते हैं चेतन मन के स्तर पर, स्थूल मन के स्तर पर। सामंजस्य कैसे होगा? कभी भी यह कथनी और करनी की एकता नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। बहुत लोग उलझे हुए होते हैं कि हम कुछ कहते हैं, करते कुछ हैं, बतलाते कुछ हैं, हमारी करनी कुछ होती है, कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। यह कथनी और करने की दूरी मिटनी चाहिए। राजनीति के लोग भी कहते हैं कथनी और करने की दूरी मिटनी चाहिए। सामाजिक नेता भी कहते हैं कि कथनी और करने की दूरी मिटनी चाहिए। और धर्म के मंच पर से भी कहा जाता है कि कथनी और करने की दूरी मिटनी चाहिए। साधु सन्यासी भी कहते हैं कथनी और करने की दूरी मिटनी चाहिए। नहीं मिटती, नहीं मिटती। प्रश्न बना का बना रहता है। यह प्रश्न चिन्ह आज भी वैसा ही है जैसा 1000 वर्ष पहले था। जब तक हमारी सभ्यता का आधार, हमारी संस्कृति का आधार और हमारे जीवन का आधार यह स्थूल चेतना रहेगी, चेतन मन की प्रवृत्तियां रहेगी, तब तक इस प्रश्न को समाहित नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न को समाहित केवल समाधि की भूमिका पर ही किया जा सकता है। हमें सचमुच हमारी सभ्यता के आधार को भी बदलना होगा, हमारी संस्कृति के आधार को भी बदलना होगा और जीवन के आधार को भी बदलना होगा और एक ऐसी नई पीढ़ी का निर्माण करना होगा जो केवल चेतन मन के आधार पर न जिए किंतु अवचेतन मन के आधार पर भी जीना सीख जाए। जिस दिन हमारी पूरी सभ्यता में अवचेतन मन के आधार पर जीने की बात आ जाएगी, आदमी सूक्ष्म मन के स्तर पर जीने लग जाएगा, जीना सीख लेगा, फिर यह कथनी और करने का अंतर अपने आप समाप्त हो जाएगा। भगवान महावीर ने छद्मस्त और केवली के कुछ लक्षण बतलाए। छद्मस्त वह होता है जो वीतराग नहीं होता और वीतराग बनते ही आदमी केवली बन जाता है। तो हमारे जीवन की दो धाराएं, दो अवस्थाएं हैं, एक अवीतराग अवस्था और एक वीतराग अवस्था। जब तक आदमी अवीतराग अवस्था में जीता है, राग द्वेष की अवस्था में जीता है, यानी स्थूल चेतना की अवस्था में जीता है, केवल कॉन्शियस माइंड के आधार पर अपने जीवन का संचालन करता है, तब तक यह कथनी और करने का अंतर बना रहता है। और एक लक्षण बतलाया कि छद्मस्त कौन होता है, अवीतराग कौन होता है, कि जिसकी कथनी और करने में अंतर हो तो जान लेना चाहिए कि यह छद्मस्त है, अवीतराग है। और जिसकी कथनी और करनी एक हो जाए तो जान लेना चाहिए कि यह वीतराग हो गया, केवली बन गया या वीतराग हो गया। वीतराग होने का मतलब कि चेतना की सूक्ष्म भूमिका में प्रवेश पा गया, चेतना की वह भूमिका आ गई। मनोविज्ञान में सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड की चर्चा की है, किंतु भारतीय दर्शन में इससे भी सूक्ष्म चेतना के स्तरों की चर्चा की गई है कि अवचेतन मन और अचेतन मन से भी परे जो अतीन्द्रिय चेतना की भूमिका है, तो जिस अतीन्द्रिय चेतना की भूमिका पर व्यक्ति चला गया, फिर
उसके सामने कथनी और करनी का भेद समाप्त हो गया, क्योंकि वह उधार का जीवन नहीं जीता, वह उधार की पूंजी के आधार पर व्यापार नहीं करता, वह किसी की बात को दोहराता नहीं है, रटता नहीं है। एक अतीन्द्रिय जीवन जीने वाला, अतीन्द्रिय चेतना का जीवन जीने वाला व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि अहिंसा इसलिए अच्छी है कि महावीर ने कहा है, अनासक्त योग इसलिए अच्छा है कि भगवान कृष्ण ने कहा है, करुणा इसलिए अच्छी है कि भगवान बुद्ध ने कही है। वह भगवान महावीर, भगवान कृष्ण या भगवान बुद्ध की दुहाई नहीं देगा, किंतु वह कहेगा कि अहिंसा अच्छी है क्योंकि मैंने अनुभव किया। वह अपने अनुभव की भाषा में बोलेगा, उधार की भाषा में नहीं बोलेगा। किंतु जब तक व्यक्ति चेतना के उस अतीन्द्रिय स्तर पर नहीं पहुंचता, चेतना की सूक्ष्म भूमिका पर नहीं पहुंचता, तब तक वह दूसरों की भाषा की पुनरावृत्ति करता है, उसे दोहराता है। तो दोहराने वाली चेतना कोई दूसरी है और करने वाली चेतना कोई दूसरी है। फिर आप कैसे आशा करें कि कथनी और करनी में एकता हो जाए? कभी संभव नहीं। राजनीति के क्षेत्र में तो संभव है ही नहीं, जहां की केवल दो बातें करना ही उसका एक सिद्धांत होता है। कुशल राजनीतिज्ञ वह माना जाता है कि सुबह एक बात कहे, दोपहर में दूसरी बात कहे और सांझ होते होते तीसरी बात कहे, और फिर ये समझा दे कि मैंने सुबह कहा था वह भी सही है, दोपहर में कहा था वह भी सही है, और अभी कहता हूं वह भी सही है। वह कुशल राजनीतिज्ञ होता है। फिर हम कैसे आशा करें कि राजनीति के मंच से यह कथनी और करने की एकता का स्वर प्रतिफलित होगा? कभी संभव नहीं है। सामाजिक स्तर पर भी संभव नहीं है। जहां व्यक्ति में स्वार्थ होता है वहां कभी ये कथनी और करने की एकता वाली बात हो नहीं सकती। तो धार्मिक मंच पर भी यह बात संभव नहीं है, संभव नहीं है। और इसलिए संभव नहीं है कि धर्म के गुरु भी, धर्म के अनुयायी भी चेतन मन की भूमिका को लांघ कर, उसका अतिक्रमण कर और सूक्ष्म चेतन की भूमिका पर जाने का प्रयोग नहीं कर रहे, प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और जब तक ध्यान का प्रयोग नहीं होगा, यानी चेतन मन की भूमिका का अतिक्रमण कर सूक्ष्म मन की भूमिका पर पहुंचने का हमारा अभ्यास नहीं होगा, तब तक हमारी अवितरागता आदि आएगी, और अवितरागता के कारण यह कथनी और करने का भेद मिटेगा नहीं। कथनी और करने की दूरी को समाप्त करने के लिए बहुत जरूरी है समाधि, बहुत जरूरी है सूक्ष्म चेतना का प्रयोग। समाधि का अर्थ है उस चेतना में चले जाना जिस चेतना में प्रवेश पाने पर ये बाह्य विषय अपने आप दूर हो जाते हैं, उनका संपर्क टूट जाता है। हमारा संपर्क किसी दूसरी दुनिया से हो जाता है, अपने भीतर की दुनिया से हो जाता है। हम आस्तिकता की बात करते हैं। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति सूक्ष्म चेतना की भूमिका पर नहीं जाता वह कभी आस्तिक नहीं हो सकता। हम धर्म की बहुत चर्चा करते हैं, किंतु जो व्यक्ति सूक्ष्म चेतना की भूमिका पर आरोहण नहीं करता वह कभी धार्मिक नहीं हो सकता। कटु होगी बात, किंतु सच्चाई को छिपाऊं तो भी अच्छा नहीं होगा। मुझे कहना चाहिए कि अपने आप को धार्मिक मानने वाले कितने धार्मिक हैं और अपने आप को आस्तिक मानने वाले कितने आस्तिक हैं, स्वयं सोचे। बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मुझे तो भेद ही नहीं दिखाई देता एक आस्तिक में और एक नास्तिक में, एक धार्मिक में और अधार्मिक में।
अगर भेद रेखा खींचनी पड़े तो बड़ी कठिनाई होगी। सहज ही आस्तिक और नास्तिक के बीच में भेद रेखा आज नहीं खींची जा सकती। सहज ही आज धार्मिक और अधार्मिक के बीच में कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींची जा सकती। कैसे खींचे? एक नास्तिक भी चेतन मन की भूमिका पर जी रहा है और एक आस्तिक भी चेतन मन की भूमिका पर जी रहा है। एक धार्मिक भी चेतन मन की भूमिका पर जी रहा है और एक अधार्मिक भी चेतन मन की भूमिका पर जी रहा है। जो व्यक्ति चेतन मन की भूमिका पर जीता है उसके सामने शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श का मूल्य होगा, समाधि का मूल्य कभी नहीं होगा। यानी ए शब्द, ए रस, ए गंध, ए स्पर्श का मूल्य नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसके सामने केवल शब्दात्मक दुनिया का मूल्य होगा, विषयात्मक जगत का मूल्य होगा। फिर हम क्यों किसी को नास्तिक माने, क्यों किसी को आस्तिक माने? किस आधार पर माने? कोई आधार तो होना चाहिए। केवल एक बात को हमने पकड़ लिया, एक आकर्षण मन में पैदा कर लिया स्थूल मन के आधार पर, और हमने ये भेद रेखा खींच दी। मुझे लगता है इसी भेद रेखा के आधार पर धर्म की तेजस्विता समाप्त हो गई, आस्तिकता का मूल्य भी समाप्त हो गया। आज कोई सर्वे करे, आज कोई अनुसंधान करे, एक धार्मिक व्यक्ति के आचरण में और एक अधार्मिक व्यक्ति के आचरण में, एक आस्तिक व्यक्ति के आचरण में और एक नास्तिक व्यक्ति के आचरण में कितना अंतर है। वैज्ञानिक युग है, कोई भी बात तब तक मान्य नहीं होती जब तक प्रमाण से सिद्ध न हो या उस सर्वे के द्वारा उसका प्रयोग हमारे सामने न आए, तब तक मान्य नहीं हो सकती। किंतु बड़ा खतरा है, न हो इतना ही अच्छा है। कम से कम भ्रांति तो बनी है, बनी रहे, भ्रांति तो नहीं टूटेगी। किंतु जिस दिन ये बात प्रयोग की भूमिका पर गई और भ्रांति भी टूट जाएगी, भ्रांति भी टूट जाएगी, सच्चाई सामने आएगी। सच्चाई। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव सत्य क्या है और भ्रांति क्या है? गुरु ने कहा, मैं कहता हूं तुम्हें यह मेरी भ्रांति है और तुम नहीं मानोगे, यह बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हम जिस आधार पर आज धर्म को चला रहे हैं, वास्तव में वह धर्म का आधार बनता नहीं, बनता नहीं। चेतन मन या स्थूल मन के आधार पर जीने वाले लोगों को हम यह कहें कि विषय खराब हैं, सब दुख देने वाले हैं, आदमी को फंसाने वाले हैं, उलझन में डालने वाले हैं, इतनी बातें दिमाग में भरते हैं कि एक दिमाग पर बोझ सा हो जाता है। किंतु जब वह जाकर अपनी थाली पर बैठता है और बढ़िया बढ़िया भोजन सामने आते हैं, उसे लगता है कि महाराज ने तो कहा था विषय अच्छे नहीं है, किंतु भोजन तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। बात में विरोध प्रतीत होगा, संगति नहीं होगी, बड़ा अटपटा सा लगेगा, बड़ा अटपटा लगेगा। कहते हैं धन का लोभ मत करो, परिग्रह मत करो, परिग्रह पाप का मूल है, पाप का मूल। सुना और परिग्रह का संचय करना छोड़ दिया, स्थिति यह बनी आर्थिक कठिनाई आ गई। अब जाता है किसी के घर पर, नौकरी करनी है, नौकरी दुत्कार देता है, कहीं जाता है तिरस्कार होता है, कोई पूछता नहीं। एक संघर्ष होगा कि मुनि महाराज ने कहा था परिग्रह पाप का मूल है,
और ये पाप करने वाले तो सारे के सारे बड़े आदमी बने बैठे हैं, और मैंने परिग्रह को छोड़ा तो आज दर दर का भिखारी बना हूं, कोई पूछता तक भी नहीं है। एक टक्कर होगी, एक संघर्ष होगा, सिद्धांत व्यवहार के आधार पर नीचे दब जाएगा, सिद्धांत पर व्यवहार का प्रभाव होगा और उसे लगेगा कि मैंने परिग्रह को छोड़कर बड़ी भूल की है, बड़ी भूल की है। महात्मा गांधी ने राजकुमारी अमृत कौर को परामर्श दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सारी संपत्ति को छोड़कर और सेवा के काम में लग जाना चाहती हूं। गांधी जी ने कहा, ऐसी भूल तुम मत करो, ऐसी भूल मत करो, अपनी संपत्ति रखो, फिर सेवा चाहे सो करो। परामर्श मान लिया, अपनी संपत्ति रख ली, काफी समय तक मिनिस्ट्री में रही, और जब मिनिस्ट्री से बाहर गई स्थितियां बदल गई, पूछ कम हो गई, लोगों का घेराव कम हो गया, आसपास रहने वाले सारे दूर जाने लगे, कोई निकट नहीं आता। तो राजकुमारी अमृत कौर ने लिखा कि बापू यदि ये परामर्श नहीं देते तो आज मैं भिखारी बन जाती, कोई मुझे नहीं पूछता। बापू ने मुझे परामर्श दिया, मैं सचमुच दुखों से बच गई और कम से कम रोटी खाने के लायक तो आज बनी हुई हूं। आपको लगेगा महात्मा गांधी ने बड़ा उल्टा परामर्श दिया, वे तो अपरिग्रह में विश्वास करने वाले थे। उन्होंने राजकुमारी अमृत कौर से कैसे कहा कि तुम अपने पास परिग्रह रखो। मैं समझता हूं कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, जिस व्यवहार की भूमिका पर जी रहे हैं, उसमें गांधी जी का वह परामर्श ही हो सकता है, कोई दूसरा परामर्श नहीं हो सकता। हम अचेतन जगत की बात को, सूक्ष्म चेतना के स्तर पर घटित होने वाली घटना को यदि इस चेतन मन के आधार पर जीने वाले लोगों को सिखा दें तो वे बड़ी उलझन में पड़ जाएंगे और बड़ी असमंजस की स्थिति में पड़ जाएंगे। हमारा धर्म का मूल आधार है सूक्ष्म चेतना का स्तर, सूक्ष्म चेतना का स्तर, और जब तक वह उद्घाटित नहीं होगा, वास्तव में धर्म का आधार प्रतिष्ठित नहीं होगा, और यह धर्म और कर्म की दूरी, धर्म और व्यवहार की दूरी भी मिट नहीं पाएगी, नहीं मिट पाएगी। उपवास करो, उपवास करता है और जब रात को भूख लगती है तो सारी रात कई लोग तारे गिनने में बिता देते, तारा दर्शन हो जाता है, बड़ी कठिनाई होती है, और इतने सपने लेता है, इतने सपने, सूरज उगेगा, ये खाऊंगा, वह खाऊंगा, ये बनाऊंगा, वह बनाऊंगा, शायद कभी खाने की जितनी कल्पना नहीं करता उतनी कल्पना उपवास में कर लेता है। फिर हम कैसे माने कि उपवास करने से सुख होता है, खाने से सुख नहीं होता, नहीं होता। हम कैसे माने इस असंगति का, इस विरोधाभास का आखिर निदान क्या है और इसकी चिकित्सा क्या है? इसका एकमात्र निदान और एकमात्र चिकित्सा है समाधि की चेतना का अवतरण। जब तक समाधि की चेतना का अवतरण नहीं होगा, इन विरोधी प्रश्नों को कभी सुलझाया नहीं जा सकता, इन उलझनों को मिटाया नहीं जा सकता। और समाधि इसलिए समाधान है कि हम चेतना की उस भूमिका में चले जाते हैं जहां शब्द काम नहीं देते, अनुभव काम करने लग जाता है। अनुभव, भीतर में बहुत सुख है, बाहर दुख ही दुख है। संतों ने गाया, न जाने कितने संतों ने कहा कि कस्तूरी भीतर है
हरिण भटक रहा है गंध की खोज में। सुख भीतर है, आदमी भटक रहा है सुख की खोज में। कहने वालों ने चेतना के उस स्तर पर कहा होगा, किंतु सुनने वालों के लिए इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। सुनने में अच्छी लग भी जाए, किंतु जहां वास्तविकता आएगी, जहां सच्चाई आएगी, वहां ये बात ऐसी लगेगी कि ये तो सारी कल्पना की बातें हैं, मिथ हैं, पौराणिक बातें हैं, माइथोलॉजी है। रियलिटी कहां है, सच्चाई कहां है, वास्तविकता कहां है? संत भी बक्की होते हैं, धुनी होते हैं, भोले होते हैं। जो भी बक में आया, बक्की में कह दिया, बक गए, कोई वास्तविकता नहीं। और वे बेचारे वास्तविकता को जाने ही क्या, व्यवहार को छोड़कर चल बैठे, कमाना नहीं, कोई काम नहीं, बैठे हैं और बैठे बैठे जो भी मन में आया गप्पे हाँक दी, कोई वास्तविकता नहीं। वास्तविकता हम लोग जानते हैं कि संघर्षों में जूझते हैं, संघर्षों का जीवन जीते हैं, वास्तविकता का जीवन जीते हैं, वास्तविक समस्याओं का सामना करते हैं। तब पता चलता है कि सुख क्या होता है और दुख क्या होता है, धन होने से क्या होता है और धन न होने से क्या होता है, प्रिय शब्दों से क्या होता है, प्रिय शब्दों के न होने पर क्या होता है। एक बच्चे को दुलारने से, थपकी देने से, मीठा बोलने से क्या होता है और कड़ा बोलने से क्या होता है। हम वास्तविकता का जीवन जीते हैं, सब जानते हैं। यह धर्म की सारी बात, संतों की सारी वाणी कहीं की कहीं छिपी की छिपी रह जाती है और आदमी मान बैठता है कि वास्तविकता का जीवन जीने वाला इन बातों को मान कर नहीं चल सकता और कभी नहीं चल सकता। समाधि की बात अधर आकाश में ही लटकी की लटकी रह जाती, हमारी समझ में भी नहीं आती। तो फिर कैसे इस प्रश्न का समाधान करें? क्या समाधि की चर्चा को छोड़ दें, ध्यान की बात को छोड़ दें, धर्म की बात को छोड़ दें, या कुछ करें? आदमी को ऐसे ही जीने दें, विषयों के साथ जीने दें, और जो विषयों के द्वारा उलझने बढ़ती हैं, एक दुख का चक्र बनता है, उस चक्र में ही जीने दें। एक ऐसा विशेष सर्कल बनता है, उसी में से उलझे रहने दें या उसमें से निकलने दें। क्या करें आखिर? बहुत बड़ा प्रश्न है। मुझे लगता है कि समाधि को समझने के लिए इस वैज्ञानिक युग ने कुछ बड़ी सुविधाएं प्रस्तुत की। आज से 100 वर्ष पहले या आज से 50 वर्ष पहले समाधि की बात केवल शास्त्रों के आधार पर ही कही जा सकती थी कि बाहर सुख कम है, भीतर सुख ज्यादा है। यह बात केवल सिद्धांत के आधार पर कही जा सकती थी। इस वैज्ञानिक युग में बड़ी सुविधाएं हुई हैं कि आज कुछ ऐसे यंत्र भी सामने आ गए जिनके आधार पर कुछ बातों का मापन किया जा सकता है, कुछ बातें नापी जा सकती हैं, और विश्वास न करने वाले व्यक्ति को भी विश्वास दिलाया जा सकता है। मैं सुख की चर्चा ही करना चाहूंगा कि संयम से सुख होता है या असंयम से सुख होता है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के भोग से सुख होता है या उनको छोड़कर चित्त की एकाग्रता और तन्मयता से सुख होता है। इसका थोड़ा सा वैज्ञानिक परीक्षण सामने लाए। सुख कब होता है, किस स्थिति में होता है? इसका एक वैज्ञानिक सूत्र है कि सुख जब हमारे मस्तिष्क में अल्फा तरंगें पैदा होती है तब हमें सुख का अनुभव होता है। पदार्थ से सुख नहीं होता, नहीं होता। आप कोई भी चीज खा रहे हैं,
आप किसी पदार्थ का भोग कर रहे हैं या धन कमा रहे हैं, आपको लगता है कि बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा सुख मिला, वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार नहीं करें। वे एक अनुमापन के द्वारा स्वीकार करेगा कि किस घटना में, किस स्थिति में आपके मस्तिष्क में क्या स्थिति पैदा हुई। इस आधार पर वह परीक्षण करेगा। हम जब जब संयम की स्थिति में होते हैं, समाधि की स्थिति में होते हैं, ध्यान की स्थिति में होते हैं, हमारी एकाग्रता का बिंदु कुछ बनता है और मस्तिष्क में अल्फा तरंगें लयबद्ध होनी शुरू हो जाती है। और जब अल्फा तरंगें बढ़ती हैं, इतने सुख का अनुभव होता है कि जिसकी तुलना कोई व्यक्ति कर नहीं सकता और कोई दूसरे पदार्थ के साथ उसको घटित नहीं कर सकता। देखा गया, एकाग्रता की स्थिति टूटती है, लयबद्धता समाप्त होती है, अल्फा तरंगे कम होनी शुरू हो जाती हैं, बेटा थीटा आदि तरंगे पैदा होनी शुरू हो जाती हैं और मन अवसाद से भरने लग जाता है। मन में विषाद, चिंता, भय, बुरी कल्पनाएं आदि आदि पैदा होने लग जाती हैं। हमारे भाव बदलते रहते हैं। दिन में न जाने कितने भाव बनते हैं, कितने बिगड़ते हैं। कितनी बार हिंसा का भाव आता है, कितनी बार घृणा का भाव आता है, कितनी बार ईर्ष्या का भाव आता है और कितनी बार उत्तेजना और वासना का भाव आता है। क्यों आता है? केवल बाहरी कारणों से ही नहीं आता। बाहरी कारण तो केवल उद्दीपन करने वाले होते हैं। वह तब आता है जब हमारी भीतर की क्रिया बदलती है, भीतर के रसायन बदलते हैं और भीतरी विद्युत का प्रवाह बदलता है, भीतर में विद्युत की तरंगें बदलती हैं, तब ये सारे परिवर्तन होते हैं। इन सारे पदार्थों के कारण ये सारा का सारा ऐसा चक्र होता है। अध्यात्म की भाषा में कहा गया दुख का चक्र, और विज्ञान की भाषा में कहा गया यह तरंगों का चक्र। एक तरंगों का ऐसा चक्र होता है कि आदमी दुख ही दुख भोगता रहता है। जिसके मस्तिष्क में बेटा और थीटा तरंगे पैदा होती है, चाहे अरबपति है, पर दुख से छुट्टी नहीं पा सकेगा, नहीं पा सकेगा, कभी नहीं पा सकेगा। रॉकफेलर की जीवनी को पढ़ने वाला जानता है कि उसने कैसे अपने जीवन से छुट्टी पानी चाहिए और 1 वर्ष तक इतने बड़े आर्थिक साम्राज्य को छोड़कर और छुट्टी बिताने के लिए गया और कैसे सुख का अनुभव किया, उसकी जीवन कथा को पढ़ने वाला जान सकता है। यह दुख का चक्र कैसे पैदा होता है? समाधि के प्रसंग में भगवान महावीर ने एक बहुत सुंदर दर्शन दिया। उन्होंने कहा कि जीव का काम है रस को जानना, रस का संवेदन करना। जीव का काम है, जीव रस का संवेदन करती है। संवेदन होना जीव का काम है। रचना का काम है कि रस का संवेदन करना। किंतु यह अच्छा है, बुरा है, प्रिय है, अप्रिय है, यह जीव का काम है। जीव को कभी पता नहीं चलता कि यह अच्छा है, जीव को कभी पता नहीं चलता कि यह बुरा है। जीव जान सकती है कि यह मीठा है और जीव जान सकती है कि यह कड़वा है,
मीठे को मीठा जान सकती है, कड़वे को कड़वा जान सकती है, किंतु ये अच्छा है बुरा है जीव को बेचारी को पता ही नहीं है, कोई पता नहीं है। अच्छा बुरा पदार्थ होता ही नहीं, मनोज्ञ अमनोज्ञ पदार्थ कोई होता ही नहीं, प्रिय अप्रिय पदार्थ कोई होता ही नहीं। कितनी ही बढ़िया वस्तु जिसे हम माने वह न प्रिय है न अप्रिय है। दर्शन में एक बहुत बड़ी चर्चा हुई है अस्तित्ववाद और उपयोगितावाद के आधार पर। एक जंगल का फूल, जंगली फूल, उसका अस्तित्व तो है, वह फूल तो है, पर उपयोगिता उसकी कोई भी नहीं। अस्तित्ववादी दृष्टिकोण से हम कहेंगे कि जंगली फूल का अस्तित्व है पर उपयोगिता उसकी कोई भी नहीं है। जंगल में खिला, जंगल में मुरझा गया, अपने आप खिला और अपने आप कुमला गया, गिर गया, समाप्त हो गया, कोई उपयोगिता नहीं है। किंतु एक नगर का फूल, एक बगीचे का फूल, एक उद्यान का फूल, जनता के बीच में खिलने वाला फूल अस्तित्व की दृष्टि से भी है, उपयोगिता की दृष्टि से भी है। उसका अपना अस्तित्व है और उसकी अपनी उपयोगिता है। आदमी उसका उपयोग करता है, आदमी कहता है बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, आदमी कहता है कि बड़ा बुरा है। ये अच्छा बुरा, प्रिय अप्रिय अपने आप में कुछ भी नहीं होता, आदमी मान लेता। बेचारी आंख को पता नहीं होता, बेचारी गंध को पता नहीं होता, बेचारी जीभ को पता नहीं होता। ये पता होता है मन को। मन को, मन के साथ ये प्रियता और अप्रियता की बात जुड़ी हुई है। हमारी इंद्रियों के साथ कोई भी प्रियता अप्रियता, सुंदरता असुंदरता, अच्छा या बुरे का प्रश्न ही नहीं है। और मन के साथ है, तो जब मन के साथ कोई अनुकूलता का योग बनता है, कहता है बड़ा अच्छा हुआ, और थोड़ी सी प्रतिकूलता होती है, कहता है बड़ा बुरा हुआ। प्रोफेसर बैठा था, एक आदमी आया, आकर बोला प्रोफेसर साहब आप बड़े योग्य आदमी, बड़े परिश्रमी हैं, आपने बड़ा परिश्रम किया, मेरा लड़का परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। 100 साधुवाद, 100 धन्यवाद। प्रशंसा कर रहा था, इतने में दूसरा आदमी आया, आकर बोला प्रोफेसर बड़े निकम्मे आदमी हो, बड़े धूर्त हो, सरकारी नौकरी खाते हो, पैसा खाते हो, और बैठे कुर्सियां तोड़ते हो, काम कुछ करते नहीं, कोई योग्यता नहीं, पता नहीं कहां से जाकर बैठ गए, इतने नालायक आदमी, मेरा इतना प्रतिभाशाली लड़का, किंतु तुमने ठीक पढ़ाया नहीं, इसलिए वह फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। अब वही प्रोफेसर एक ओर से 100 साधुवाद मिलता है, धन्यवाद मिलता है, और दूसरी ओर से नालायक हो, अयोग्य हो की पदवियां मिलती। क्यों? इसलिए एक के अनुकूल घटना हो गई और दूसरे के प्रतिकूल घटना हो गई। मन के अनुकूल घटना होती है तो 100 साधुवाद दे देता है, और प्रतिकूल घटना हो जाती है तो 100 गालियां बक देता है। भोजन कोई पत्नी अच्छा बना देती है, मन के अनुकूल बना देती है, तो बड़ा प्रसन्न होता है, गुणगान भी कर देता है, बखान भी कर देता है। और थोड़ा मन के प्रतिकूल होता है तो थाली के ठोकर भी लगा देता है, और रूठ कर चला जाता है कि मुझे खाना नहीं, और तेरे हाथ से खाऊं तो मुझे सौगंध है, कभी नहीं खाऊंगा। हाँ, होटल में चला जाएगा और कहीं चला जाएगा। हमारी सारी स्थितियां, ये जो मन की मान्यताएं और कल्पनाएं जो चल रही हैं, तो ये जीव का काम केवल रस को जानना है, जानना काम है, किंतु मन साथ में जुड़ता है। संवेदन के साथ साथ
प्रियता की बात भी जोड़ देता है और अप्रियता की बात भी जोड़ देता है। यह प्रियता और अप्रियता पदार्थ में नहीं है, न इंद्रियों में है, किंतु यह ऊपर से थोपी जाती है मन के द्वारा, मन की चंचलता के द्वारा प्रियता और अप्रियता जुड़ती है। जब किसी के साथ प्रियता जुड़ जाती है तो प्रियता का परिणाम होता है अतृप्ति। अतृप्ति, तृप्ति नहीं होती। जहां लगा कि प्रियता है, प्रिय है, उसका भोग करता है, तृप्ति नहीं होती, तो फिर अतृप्ति, यह दुख का चक्र शुरू होता है प्रियता के साथ। यानी पदार्थ के साथ पहला संवेदन हुआ, संवेदन तक तो कोई कठिनाई नहीं है, यह तो इंद्रिय ज्ञान का काम था, काम हो गया। केवल संवेदन तक रहे तो हमें कोई दुख नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। किंतु संवेदन के बाद जहां प्रियता जुड़ी और दुख का चक्र शुरू हो गया, एक साइकिल बन गया, एक चक्र बन गया, वलयाकार चक्र। ऐसा वलय बना कि फिर उस वलय को तोड़कर निकलना किसी के हाथ की बात नहीं रहती। अतृप्ति, और अतृप्ति होती है तो फिर लोभ पैदा होता है। प्रियता से अतृप्ति, अतृप्ति से लोभ। जब मन में लोभ जागता है तो फिर अदत्त, चोरी की भावना जागती है, चोरी की वृत्ति पैदा होती है। जब चोरी की वृत्ति पैदा होती है तो फिर माया मृषा, मतलब कपट और झूठ की बात सामने आती है। छिपाने के लिए जाल बिछाना चाहता है, पर्दा डालना चाहता है और झूठ बोलना चाहता है। माया और मृषा, ये दोनों पनपती हैं, दो वृत्तियां पनपती हैं। और जब माया और मृषा पनपती है तो फिर चिंता पनपती है, चिंता। क्योंकि झूठ बोलने वाला, छिपाने वाला, झूठ बोलने से पहले चिंता का तनाव पैदा करता है कि कैसे झूठ बोला जाए। हाँ, उसकी टेक्निक है बड़ी, कि झूठ भी बोलो और किसी को पता नहीं चले। झूठ बोला और किसी को पता चल गया तो झूठ बोला ही क्या। तो फिर उसकी सारी चिंता, एक ऐसा तनाव पैदा होता है कि झूठ बोलूं पर किसी को पता न चले। झूठ बोलते समय भी चिंता होती है कि झूठ बोल रहा हूं, किसी को पता न लग जाए, पता न लग जाए। पता नहीं इन वैज्ञानिकों का क्या खुरापाती दिमाग है, ऐसे यंत्रों का आविष्कार कर लिया कि आदमी झूठ बोलता या सच बोलता है, यंत्र पकड़ लेता। ये पुलिस बड़ा काम लेती है अपराधियों को पहचानने में। झूठ बोलते समय पता लग जाता है, चिंता का तनाव होता है और सारा शरीर का तंत्र दूसरे प्रकार से काम करने लग जाता है। उसका रक्त बदल जाता है, रसायन बदल जाते हैं, शरीर की सारी प्रक्रियाएं बदल जाती है। तो पहले चिंता, झूठ बोलते समय चिंता, और झूठ बोलने के बाद भी चिंता कि झूठ बोल तो गया, अच्छा जाल बिछाया, बोलने में भी सफल हो गया, पर कहीं ऐसा न हो कि रहस्य खुल जाए, भेद खुल जाए। ये चिंता सदा सताती रहती है। तो माया मृषा, और माया मृषा के बाद चिंता का तनाव। जब ये चिंता का इतना तनाव होता है तो फिर क्लेश पैदा होता है, यानी मानसिक तनाव पैदा होता है। इतना भयंकर मानसिक तनाव पैदा होता है कि आदमी उसे संभाल नहीं पाता। क्लेश, और क्लेश जब पैदा होता है तो फिर आदमी उस क्लेश को मिटाने के लिए फिर उस पदार्थ को भोगना चाहता है कि सिनेमा में जाऊं, थोड़ा सा क्लेश दूर हो, थोड़ा तनाव कम हो। अच्छा भोजन करूं जिससे थोड़ा तनाव कम हो।
मनोरंजन का कोई उपक्रम करूं, खेल कूद में जाऊं या ताश खेलूं और कुछ करूं जिससे तनाव कम हो, ऐसे ऐसे उपाय ढूंढता है और वास्तविकता पर पर्दा डालना चाहता है और फिर वह तनाव में ही उलझ जाता है। तो एक ऐसा चक्र बन गया, ऐसा चक्र, उस चक्र से आदमी मुक्ति नहीं पा सकता और समाधि की बात कहीं दूर चली जाती है। तो समाधि के लिए बहुत जरूरी है संयम का क्षण जीवन में घटित हो, संयम का जीवन में स्थान हो, संयम का मूल्यांकन करें। संयम का मतलब है एकाग्रता, संयम का अर्थ है समता और संयम का अर्थ है निर्विकल्पता और संयम का अर्थ है समाधि। समाधि महावीर का प्रसिद्ध सूत्र है, स्पर्श का संयम, रस का संयम, गंध का संयम, रूप का संयम, शब्द का संयम और प्रिय और अप्रिय भाव का संयम। और जिस क्षण यह संयम घटित होता है, हमारे मस्तिष्क में एक विचित्र प्रकार की तरंगे, सुखमय तरंगे पैदा हो जाती है। यूनान के एक दार्शनिक ने बहुत सुंदर बात कही थी कि जीवन में सुख का कोई क्षण है तो वह निर्विचारता का ही क्षण है। बिल्कुल अनुभव की बात है। जिस क्षण में निर्विचारता का भाव जागता है, एक दो मिनट के लिए भी निर्विचारता आती है, ऐसा लगता है कि इससे बढ़कर दुनिया में कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है। हम अपने ध्यान साधना में कुछ ऐसा अनुभव करें, कुछ प्रयोग करें कि निर्विकल्पता के क्षण आए और वास्तविक सच्चाई को जान सकें कि सुख खाने में ज्यादा मिलता है या निर्विचार होने में ज्यादा मिलता है। जिस दिन यह निर्विचार चेतना की स्थिति सुदृढ़ बनेगी, सचमुच हमारी सारी सभ्यता का और सारी संस्कृति का आधार ही बदल जाए। विषय अपने आप में स्पष्ट है, फिर भी कुछ प्रश्न रह जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न मैं ही आचार्य श्री के चरणों में निवेदन कर देता हूँ। आपने प्रवचन के प्रसंग में कहा कि व्यक्ति को अवचेतन मन के आधार पर जीना चाहिए। चेतन मन के आधार पर जी रहा है वह तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, और जब अवचेतन मन खुल जाएगा और उसके आधार पर जीने लग जाएगा तब तो उसकी स्थिति क्या होगी। क्योंकि अवचेतन मन में जो कुछ है और वो सारा का सारा उस रूप से अगर जीने लग जाए, थोड़ी देर के लिए जब स्वप्न में स्थिति खुलती है अवचेतन मन की, और जब वो क्या क्या करता है और उसका अगर पता समाज को लग जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी। तो अवचेतन मन पर जीने की आप जो बात कह रहे हैं वो किस तरह की है? मैं नहीं कहता कि केवल अवचेतन मन के स्तर पर जीने लगे, क्योंकि यह स्थूल शरीर है और इस स्थूल शरीर को चलाने के लिए चेतन मन पर जीना भी जरूरी होता है। जीवन की यात्रा नहीं चलेगी केवल अवचेतन मन के आधार पर। किंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि हम केवल चेतन मन के आधार पर न जिए, केवल इस भूमिका पर न जिए, केवल नीचे नीचे न जिए, ग्राउंड फ्लोर में न जिए, ऊपर की मंजिलें भी बनाएं जिससे कि दिख सके, पता लग सके कि क्या हो रहा है। भीतर बैठ जाए ग्राउंड फ्लोर में, पता ही नहीं चलेगा। एक आदमी छत पर खड़ा है और कहेगा कि देखो वह आ रहा है, अब नीचे बैठा है तो झूठ बोल रहे हो, कहाँ दिख ही नहीं रहा है। ऊपर खड़ा खड़ा जो कहेगा नीचे वाला सबको झुठला देगा।
तो हम ऐसा मकान न बनाएं जो केवल भौरे ही हो, भूगृह ही हो। ऐसे मकान बनाएं कि जिसमें भूगृह भी हो और ऊपर की मंजिलें भी हो और इतना मल्टी स्टोरी हो कि 100 मंजिल का मकान भी हो, इतनी ऊंचाई हो कि बहुत चीजें देखी जा सके, जानी जा सके। तो केवल अवचेतन मन के आधार पर जीना तो एक प्रकार से स्वप्न ही होगा, स्वयं स्वप्न होगा। आप ये न माने कि अवचेतन मन में कोई दोष नहीं है, दोष नहीं है। मूल दोष तो भीतर ही बैठे हैं। अवचेतन पर दोष हैं, बहुत सारे दोष हैं, किंतु वहां जाने पर हमारा विवेक इतना साफ होगा, दोष और सच्चाई बिल्कुल प्रकट हो जाएगी, छिपी नहीं रहेगी। मुझे उसकी चर्चा करनी है कि दोष का मूल स्रोत क्या है, ये चेतन मन है या अवचेतन मन है। आज ही शायद, हाँ, आज ही मेरे सामने प्रश्न आया था, बहन सुधा ने किया था शायद, कि हाँ, कि कल आपने कहा आत्मा की स्वतंत्रता, तो क्या वह मन की स्वतंत्रता है? मैंने कहा मन तो बेचारा कर्मचारी है, नौकर है, स्वतंत्रता तो मालिक की हो सकती है, कर्मचारी की क्या स्वतंत्रता हो? कितनी धूप हो, मालिक कहे कि बाजार में जाना है तो बेचारे को जाना पड़ेगा, वह तो बंधा हुआ है। तो ये चेतन मन तो हमारा कर्मचारी है, नौकर है, इसमें इतना है ही क्या? ये तो चल रहा है मालिक के आधार पर, भीतर के आधार पर। किंतु जब तक हम इस बात को न समझ लें कि ये जीवन का पूरा व्यवहार का ढांचा किस आधार पर चल रहा है, उस आधार तक जब नहीं पहुंच जाते हैं तो अच्छाई भी हमारे लिए पूरी अच्छाई नहीं होती और बुराई भी हमारे लिए पूरी बुराई नहीं होती। अच्छाई बुराई दोनों का ही मूल्य कम होता है। तो हम उस चेतना की भूमिका पर जाएं कि जहां जाने पर अच्छाई अच्छाई और बुराई बुराई, बुराई पर का पर्दा भी उठ जाए और अच्छाई का भी यथार्थ मूल्य हमारी समझ में आ जाए। तो हम जीना चाहते हैं और मैं जिस प्रकार के जीवन की वकालत कर रहा हूं वह ये कर रहा हूं कि केवल चेतन मन की भूमिका पर ही हम अपने जीवन को समाप्त न कर दें, समाप्त न कर दें। मुझे नीत्शे की एक बात याद आती है, बहुत सुंदर बात लगती है। उसने लिखा, बहुत बड़ा प्रसिद्ध विचारक हुआ है नीत्शे। उसने लिखा है कि किसी संप्रदाय में जन्म लेना तो नियति, यानी किसी कुल में, किसी परंपरा में जन्म लेना तो नियति है, किंतु उसमें मरना मूर्खता। कौन व्यक्ति कहां जन्म लेता है ये तो किसी के हाथ की बात नहीं, किंतु जिस परंपरा में जन्मा, जिस कुल में जन्मा और उसी परंपरा में ही रह जाए, आगे न बढ़े, तो वह उसकी मूर्खता होगी। तो ये चेतन के स्तर पर जन्म लिया, यह तो हमारी नियति है, और इस चेतन की सीमा में ही मर जाएं तो हमारी मूर्खता होगी। हम कुछ ऐसी सीमा का उद्घाटन करें जो इस स्थूल जीवन से परे सूक्ष्म सत्यों का भी साक्षात्कार हो। यह प्रश्न है कि आपने कहा कि अल्फा तरंगें पैदा होती है तब सुख होता है, तो क्या वही आत्मा का सुख है? और अगर वही आत्मिक सुख है तो फिर क्यों इतना प्रपंच करें धर्म का? हाँ, कुछ वैज्ञानिक तरीकों से ही उसे प्राप्त कर लें। हाँ, शिविर में क्यों आए, क्यों इतनी गर्मी सहें? हाँ हाँ हाँ, क्यों बंबई से यहाँ आए हैं, क्यों इतनी गर्मी में, जहाँ ठंड में बैठे थे, जहाँ दिमाग में ऐसा चक्कर आए है कि आत्मा का सुख ये अल्फा का सुख नहीं, यह तो और आगे की सूक्ष्म चेतना की बात है, किंतु यह तो स्थूल चेतना के आसपास की घटना है कि जहां हमारी एकाग्रता सदती है और
ठीक ध्यान की स्थिति बनती है तो अल्फा की लयबद्ध तरंगें शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एकाग्रता या समाधि का स्पर्श होने मात्र से हमारे स्थूल जगत में भी सुख के अनुभव शुरू हो जाते हैं। तो यदि हम समाधि की अग्रिम स्थिति में, अगली स्थिति में जाते हैं, उसके विकास के बिंदु पर पहुंचते हैं और जहां यह स्थूल शरीर की सीमा को तोड़कर सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर की सीमा को तोड़कर अति सूक्ष्म शरीर और उसकी सीमा को तोड़कर चैतन्य के स्पंदनों का अनुभव करते हैं, वहां तो वह फिर अनंत सुख वाली बात प्रकट हो जाती है, जो समाधि का अनंत सुख है। तो यह तो एक पहला प्रत्यय है जिससे विश्वास हो जाता है। बच्चे को विश्वास दिलाया जाता है ना, तो कम से कम ये विश्वास हो जाता है कभी समाधि के पहले स्पर्श में भी कितना सुख जागता है। एक बात और है कि वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयत्न भी किए अल्फा तरंग पैदा करने के लिए, किंतु अभी तक वे यही मानते हैं कि यह स्थिति ध्यान के द्वारा ही बनती है। जितनी अच्छी ध्यान के द्वारा बनती है अभी तक किसी कृत्रिम साधन से नहीं बन पा रही है। एक जरूर वे कर रहे हैं कि अल्फा तरंगों का एक संचय कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति में अल्फा तरंगी ज्यादा है उनका आकर्षण कर और यंत्र में स्थापित कर लेंगे, और बहुत ज्यादा दुखी है उसको वे संप्रेषित कर देंगे। ऐसे यंत्र जरूर बना रहे। तो हाँ, तो अच्छा है कि समाधि जो न कर सके तो समाधि करने वालों का कुछ अनुदान भी प्राप्त कर सके तो भी समाधि के प्रति प्रत्यय पैदा होगा। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि।